महक मलिक जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी जर्नी के ऊपर जो है वो हम बात कर रहे हैं। वो यकीनन हम सब के लिए जो है एक मिसाल भी हैं। मैं थोड़े से तल्ख सवालों की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए कितना अजीब सा सिस्टम है हमारे माशरे में कि हम अपने बच्चे को उस वक्त कबूल करते हैं जब वो बच्चा हमसे दूर जाने के बाद माशरे में कोई नाम कमा लेता है। मिसाल के तौर पर मैं ख्वाजा सराओं के बहुत से को जानता हूँ कि जो अपने घर से निकाले गए, उसके बाद उन्होंने फील्ड में आने के बाद नाम कमाया तो फिर उसके बाद फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया। वो फैमिली जो पहले उनको गलत कह रही थी अब वो उनको अच्छा कह रही है। क्या आप इस बात में कोई सदाकत मानती? नहीं, मैं दुख से कहना पड़ेगा मुझे, ऐसा भी है, लेकिन बहुत सारी फैमिली ऐसे भी हैं जो उनसे पैसे लेती रहती है। मुझे ये अफसोस से कहना पड़ रहा है, उनसे पैसे लेते हैं, लेकिन अगर उनकी डेथ हो जाए तो कहते हैं ये बस अपने पास ही रखें। हाँ। हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ। यहाँ पे इनकी बॉडी ना लेकर आना, आप खुद ही दफना देना। कितने वो सफ़ाक किस्म के बहन भाई हैं। माँ बाप को मैं क्या करूँ, माँ बाप तो सारे सांझे होते हैं। माँ बाप को सोचना चाहिए, उनकी तो औलाद है ना। बिल्कुल। तो बहन भाई तो चलो शरीक हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे आपको अपने दूसरों बच्चों का कितना भी दबाव हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हमारी एक दोस्त, उसकी डेथ हुई है। वो बेचारी इतनी ज़्यादा बीमार थी और वो तरसती रही है। वो मरने के करीब जब उसको पता चल गया कि मैंने नहीं बचना, डॉक्टर ने भी बता दिया, उसने इतनी तरले लिए हैं, इतनी मिन्नतें की हैं अपने घर वालों की कि मुझे घर आने दें। अच्छा। मैंने मर जाना है, लेकिन मैं अपने घर पे मरना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ की गोद में सर रख के मरना चाहती हूँ। उसने बड़ी मिन्नतें की हैं, फ़ोन किए रो रो के, दूसरों ने भी सब ने किए कि वो बस ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत अजियत में है। आप वो जब कमाती थी आप उसके पैसे लेते रहे, पैसे खाते रहे, तब आपको शर्म नहीं आई। अब अगर वो मरने के करीब है, तकलीफ़ में है, आप उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए तैयार नहीं, उसकी बॉडी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर बहुत तकलीफ़ हुई थी हमें। बस अल्लाह पाक उसको गरीक़े रहमत करे और इन लोगों को सोचना चाहिए। चलें, आप अपना बहन भाई कुछ ना समझें, इंसान ही समझ के ही उसका दुख दर्द बांट लें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे केसेस इस तरह के आए कि यहाँ पर ख़वातीन तो क्या मर्दों को भी हरासा किया गया। एक ट्रांसजेंडर जो है उसको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है इस शोबिज़ कम्युनिटी? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इवन इतना उनको हरास किया जाता है कि जैसे वो इंसान ही नहीं है, इस तरह उनको ट्रीट किया जाता है। पहले दोस्त बनते हैं, करीब आते हैं, फिर बाद में उनके जानी दुश्मन बन जाते हैं। ये कौन, ये तमाशबीन है या एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन? नहीं, ये तमाशबीन ही हैं। बस मैं तो दोस्ती नाम के लफ्ज़ से मुझे एतबार उठ गया है। क्यों? हालांकि दोस्त तो आपके दुख दर्द का साझी होता है। आप दोस्त तो वही होता है। बिल्कुल, आपके दोस्त दुख दर्द का बिल्कुल ऐसे ही वो साथी होते हैं। आप माँ के साथ, बाप के साथ, बहन भाई के साथ, अपनी औलाद के साथ वो बात नहीं कर सकते जो अपने दोस्त के साथ कर सकते हैं। लेकिन आज के दोस्त वो दोस्त नहीं रहे। आज के दोस्त, जब तक आप उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं, जैसे उनकी चाहत पे आप पूरा उतर रहे हैं, तो वो आपके दोस्त हैं। लेकिन आप थोड़ा सा भी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलेंगे ना, तो उनसे बड़ा आपका दुश्मन कोई नहीं होगा। क्या आपकी ज़िंदगी में ये रिस्क भी आए हैं? सब कुछ देखा है मैंने। तो कैसे अपने आप को हैंडल किया? या अब आपने वीडियोस देखी होंगी पेशावर में, वो उसका दोस्त ही था, वो ऐसे तो नहीं चली गई। हाँ, वो चल के ऐसे तो नहीं किसी के अनजान बंदे के पास तो नहीं वो गई ना, वो दोस्त समझ के अपना रफ़ीक समझकर उसके पास गई होगी ना। तो वो आगे से उसके जहन में कुछ और था, उसने उसके कपड़े उतारे, बिल्कुल वीडियो बनाई और ज़लीलो रुस्वा करके उसको जो है ना वहाँ से वो पता नहीं कैसे अपनी जान बचा के आई, मिन्नतें माफ़ियाँ मांगते हुए, और बाद में वो वीडियोस वायरल कर दी। मुझे ये बताएं कि कितनी उसको अजियत हुई होगी। वो वीडियो उसकी फैमिली ने देखी होगी, बिल्कुल, उसके माँ बाप ने, उसके अहले इलाके वाले लोग तो पहले ही हमारे माँ बाप को जीने नहीं देते, इतनी बातें करते हैं।
फिर ये सब कुछ जब आ जाए, अब उनको तो नहीं पता, माँ बाप को तो नहीं पता, बहन भाइयों को तो नहीं पता कि इसने वो पल कैसे गुजारे हैं। हाँ। वो टाइम इसके ऊपर क्या क्यामत मैं कहती कुछ नहीं है। जब ऐसा वक्त आया होगा उसके ऊपर, वो कैसे उसने सरवाइव किया होगा उसमें। फिर दूसरी एबटाबाद में बिल्कुल ऐसा हुआ। वो दोस्त ही था, बिल्कुल ऐसा ही दोस्त ने आके गोली मार दी। दोस्त ये होते हैं, दोस्त तो आपके इज्जत के भाईवाल होते हैं। हाँ। आपकी जानों के जो है ना वो वफादार, आपकी जान के लिए वो वफादार होते हैं। लेकिन यहाँ पे जाने लिए जा रहे हैं दोस्ती के नाम पे, इज्जतें लूटी जा रही हैं दोस्ती के नाम पे, रुस्वा किया जा रहा है दोस्ती के नाम पे। तो ये फिर कौन सी दोस्ती है? मैं तो भाई ऐसी दोस्ती से पनाह मांगती हूँ अल्लाह की। मैडम, कभी रिस्क में फंसी हैं तो फिर अपने आप को आपने बचाया कैसे, या उस हालात में अपने आप को ढाल दिया? क्या करती है? आपके पास ऑप्शन दूसरा कोई नहीं था? मैंने बस एक ही लफ्ज़ सोचा है और कहा है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हाँ बिल्कुल। मेरा अल्लाह मेरे लिए सब कुछ है। और मैं जो मेरे साथ गलत करते हैं, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है और जिन्होंने मुझे अजियत पहुंचाई है, मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है, तो मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी। मैं उनको यही कहना चाहूँगा। माफ़ करती हैं सबको? क्यों? आप बड़ी खुले दिल की हैं, लेकिन माफ़ी के हवाले से आप कहती हैं मैं माफ़ नहीं करूँगी। ये तो सिफ़ात है, खुदा की सिफ़ात है, और खुदा का बिल्कुल माफ़ करना चाहिए, अच्छी बात है। गलतियों की माफ़ी होती है, अज़ियतों की माफ़ी नहीं होती। तो अज़ियत जिन्होंने दी उनको इतना करीब तर आपने किया तो वो यहाँ तक पहुँचे। क्या आप समझती हैं आपकी गलती है? हाँ मेरी गलती है। मैं देखिए, सामने वाले के दिल में क्या है आपको नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मेरी नेचर ऐसी है कि सामने वाला अगर हंस के बोल रहे हैं, इज़्ज़त दे रहा है, तो मैं समझूंगी कि ये बहुत अच्छा इंसान है। और इस चीज़ से मैंने हमेशा बहुत तकलीफ़ उठाई है। ये हमेशा मुझे इस चीज़ से ना मुझे तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है। एक भाई का कत्ल हुआ, फिर दूसरे भाई को मुल्तान में ही जो है वो गोली का सामना करना पड़ा। हम नश्तर में आपके साथ ही थे, वो तमाम मराहिल देखे। किस कर्ब से गुजरी हुई? ये मैं हमेशा दुआ करती थी कि ऐ अल्लाह, माँ बाप का दुख किसी को ना दिखाना। हमेशा मैं दुआ करती थी। और बहन भाइयों का ये तो मेरे दूर दूर तक मेरे माइंड में भी नहीं था ना। दुआ तो इंसान करता है नॉर्मली, रेगुलर, बहन भाइयों के लिए, सबके लिए। तो मैं हमेशा माँ बाप के लिए दुआ करती थी कि मैं सोचती थी कि ये तकलीफ़ बहुत बड़ी है, इनकी जुदाई ये बहुत बड़ा दुख है। लेकिन जब भाई का गम आया ना, तो मुझे लगा कि नहीं, ये गम भी छोटा नहीं है। ये गम भी अल्लाह किसी को ना दे, इस तकलीफ़ से किसी को ना गुज़रना पड़े।